3, 2, 1। जीरो से 100 सिर्फ 3.2 सेकंड्स में, और अब हम लगभग 200 की रफ्तार तक पहुंचने वाले हैं और हमने टच कर लिया है। ये है MG की अभी तक की फास्टेस्ट प्रोडक्शन कार। नाम है इसका साइबरस्टर। टॉप स्पीड है इसकी 200 किलोमीटर पर आवर। 0 से 100 ये लगभग 3 सेकंड्स में ही कर लेती है। सोच लो कितनी फास्ट होगी। लेकिन है तो आफ्टर ऑल ईवी ना। आइस इंजन वाली गाड़ियों को जैसे मज़ा आता है ड्राइव करने में, क्या इसे भी आएगा? इसी चीज़ का हम टेस्ट करने इसे लेके आ गए हैं यहाँ आज BIC में। यहाँ पे ट्रैक पे इसे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये आंकड़े ही सही है या फिर ड्राइव करने में हैंडलिंग, ग्रिप, सेफ्टी, इस तरह की चीज़ें पे भी MG ने इस पे वर्क किया है। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है, इसलिए मेक श्योर वीडियो को आप एंड तक देखें। और ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो कार इन बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। MG की जो साइबरस्टर है ये 2 डोर रोडस्टर है, और इस तरह की कन्वर्टिबल गाड़ी में अगर आप बैठे हैं इससे पहले तो आपको एक चीज़ पता होगी कि इसमें आपको जो रूफ मिलती है वो आप ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि MG साइबरस्टर में आपको इलेक्ट्रिक सीजर डोर्स भी मिलते हैं। काफ़ी यूनिक लगते हैं देखने में, और आपको बताएंगे कि इसे बंद कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन कुछ उसी तरह की गाड़ियों की आपको याद दिलाएगा जिस तरह की गाड़ियों को आपने यूजुअली मूवीज़ में देखा होगा या हो सकता है रियल लाइफ में देखा हो। बट इंडिया में इस तरह की गाड़ीज़ आपको आज भी थोड़ी सी कम ही देखने को मिलती है। पहले तो अगर देखेंगे डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पे आपको स्टॉर्म LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है। ये जो हेडलैम्प्स है ऑल LED की फॉर्म में मिलते हैं। थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डिफ्यूज़र आपको मिलता है, और यहाँ पे एयर फ्लो अच्छे से रहे थोड़ा सा, इस वजह से आपको एक्टिव एयर वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जिससे गाड़ी की जो बैटरी है और मोटर है वो कूल रह सके जब आप बेसिकली इस गाड़ी को हाई स्पीड में ड्राइव करेंगे। इसके अलावा एक और मज़ेदार चीज़ देखो, यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी कम है। यहाँ पे एक फ़ोन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट टच होने वाला है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है बट स्टिल यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस कम है। और इस टाइप की स्पोर्ट्स गाड़ियों में आपने ज़्यादातर इसी तरह का ग्राउंड क्लियरेंस देखा होगा। MG ने कोई ऑफिशियल फिगर इसकी रिवील नहीं की है, बट हाँ देखने से आप क्लियरली बता पाएंगे कि ये जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब सड़कों के लिए नहीं बनाई गई है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाता है, MG का लोगो, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे MG ने इसमें रखा है। साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4.5 मीटर की लेंथ मिल जाती है, और 2.6 मीटर्स का यहाँ पे आपके पास व्हील बेस मिल जाता है। व्हील बेस गाड़ी का अच्छा है, विड्थ भी गाड़ी की काफ़ी कमाल की है, और साथ ही साथ गाड़ी का जो डोर्स हैं, सीजर डोर्स हैं, ये देखने में काफ़ी यूनिक लगते हैं। इससे अगर आपको क्लोज़ करना है, यहाँ पे एक बटन दिया जाता है, कुछ इस तरह से मैंने बटन को प्रेस किया और ये इजीली यहाँ से क्लोज़ हो जाएंगे। इसके अलावा एक और डाउट लोगों को मन में रहता है कि इस तरह के सीजर डोर्स जो हैं, इलेक्ट्रिक सीजर डोर्स हैं, ये कितने सेफ़ हैं। अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहता हूँ तो क्या ये डोर ओपन हो पाएंगे या फिर नहीं? तो लेट्स सी। ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो इस वजह से डोर जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ, डोर से दूर जाता हूँ और देखता हूँ कि ओपन होते हैं नहीं होते, तो ये आराम से यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो सेफ्टी का यहाँ पे MG ने ध्यान रखा है। इसके अलावा इस तरह की हाई परफॉर्मेंस गाड़ी को ड्राइव करने के लिए आपको ग्रिप भी चाहिए टायर में, तो यहाँ पे MG ने लाइट वेट अलॉय व्हील्स का तो यूज़ किया ही किया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पिरेली के P0 टायर्स भी दिए हैं MG ने। ये जो टायर्स हैं ये यूजुअली अपने हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों में, स्पोर्ट्स कार में देखे होंगे, फरारी की कुछ कार्स में देखे होंगे, लैम्बो की कुछ कार्स में देखे होंगे। ऑल्दो ये बात सच है कि उन कार्स में जो पिरेली के P0 टायर आते हैं वो थोड़ा सा कस्टमाइज़ किए जाते हैं गाड़ी के एरोडायनेमिक्स के हिसाब से, वेट के हिसाब से। यहाँ पे उस तरह की कस्टमाइजेशन कंपनी ने नहीं की है, बट है ये उसी कैटेगरी के टायर्स, यानी कि अच्छा यहाँ पे MG ने टायर्स का यूटिलाइज़ किया है जिससे गाड़ी की जो ग्रिप है वो अच्छी रहे। साथ ही साथ ब्रेम्बो के 4 पिस्टन ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे आपके पास मिल जाता है। इस वजह से ड्राइव करने में अभी देखेंगे हम कि ब्रेकिंग कैसी है गाड़ी की जब हम इसे ट्रैक पर ड्राइव करेंगे। अब बात करें अगर इसके रियर की, तो यहाँ पे जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है लगभग 250 लीटर्स का। फ्रंट में आपको फ्रंक नहीं मिलता है इस गाड़ी में, बस यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकलिटी के लिए एक ही बूट स्पेस दिया गया है। इस तरह की कन्वर्टिबल गाड़ी में बैठने का अपना एक अलग मज़ा होता है, और ऐसा मौसम हो तो मज़ा दुगना ही हो जाता है। अब बैठते हैं MG साइबरस्टर में, और डोर को अगर आपको बंद करना है तो आपको ऐसे हाथ को कुछ ऐसे मैनुअली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, ये मैंने बटन प्रेस किया और देख सकते हैं आप आराम से इसके डोर जो हैं बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो ये जो गाड़ी है वो लोडेड है फीचर से। सबसे पहले आपका जो ध्यान जाएगा वो जाएगा इसकी ट्रिपल स्क्रीन में, जो यहाँ पे आपको दिख रही है, स्टीयरिंग के पीछे दिख रही है। ऑल्दो अब ये जो स्क्रीन है इसमें आपको जो मिडिल वाली स्क्रीन मिलती है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 10.25 इंच का मिलता है,
लेफ्ट साइड में आपको जो स्क्रीन मिलती है, डिस्प्ले मिलता है, वो मिलता है 7 इंच का, और राइट साइड में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो भी आपको अगेन 7 इंच का मिलता है। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेटअप पूरा यहाँ पे रखा गया है। ऑल्दो मैं वही चीज़ कहूँगा कि अभी आप स्क्रीन देखेंगे ये वाली, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होता है, स्पेशली ऐसे डे टाइम में। तो एक काम करते हैं, इसकी रूफ को बंद करते हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बटन मैंने प्रेस किया और यहाँ से रूफ जो है वो ऐसे बंद हो जाती है। तो ओपन रूफ में चलाने का मज़ा है इसमें डेफिनेटली, बट अगर आप क्लोज रूफ में भी इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको मज़ा ही आएगा इसमें। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्पोर्टी है। ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक सुपर स्पोर्ट यहाँ पे दिया गया है मोड, ये बड़ा खास मोड है, मैं आपको ड्राइव करते वक्त बताऊंगा। सुपर स्पोर्ट मोड में ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 की रफ्तार बस 3 सेकंड में ही पा लेती है, 3.2 सेकंड में बेसिकली। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। एक और आपको यहाँ पे स्क्रीन मिलेगी, ये आपको अगेन 7 इंच की मिल रही है लेकिन पोर्ट्रेट फॉर्म में। और अगेन ये वाली जो स्क्रीन है, इसमें आपके पास जो एसी के कंट्रोल्स हैं उस तरह के कंट्रोल्स यहाँ पे आपके पास देखने को मिल जाते हैं। बाकी 2 सीटर रोडस्टर है गाड़ी, इस वजह से आपको पीछे कोई स्पेस नहीं मिलेगा। और तो यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा लगेज थोड़ा सा रख सकते हैं, और अगर आपको ग्लव बॉक्स है तो आप उस ग्लव बॉक्स का यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर बोस सिस्टम मिल जाता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है एंटरटेनमेंट के हिसाब से। और अगर हम बात करें दूसरे फीचर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है सेफ्टी फीचर। सेफ्टी में ये जो गाड़ी है वो आपको लेवल 2 ADAS के फीचर्स ऑफर कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं। हाँ, इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स देने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो इस वजह से 4 एयर बैग्स, 2 फ्रंट में आपको ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, और बाकी के साइड एयर बैग्स आपको मिलते हैं। सो ओवरऑल फीचर बहुत सारे हैं यहाँ पे, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनानी पड़ेगी, बट उस पर फोकस नहीं करते हैं। ये जो गाड़ी है वो ड्राइव करने के लिए बनाई गई है, तो एक काम करते हैं, क्विकली से टेस्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी मिलती है आपको साइबरस्टर में। हम ड्राइव कर रहे हैं MG की साइबरस्टर, और MG की साइबरस्टर आपको 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ऑफर करती है, जो कि इसको 580 किलोमीटर की MIDC रेंज ऑफर करता है। बट जिस तरह से अभी मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ उसमें तो आपको 580 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलने वाली। सो आपने जितनी भी EVs ड्राइव की होगी, आपको एक चीज़ पता होगा कि MIDC जो रेंज होती है, क्लेम रेंज होती है, उतनी कोई भी EV रेंज ऑफर नहीं करती। बट ये जो EV है ये कुछ खास है, क्योंकि ये EV रेंज के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है, जो कि आप टेस्ट ट्रैक पे ही फील कर सकते हैं। ड्राइव मोड्स की बात करें तो टोटल 4 ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है कंफर्ट मोड, दूसरा एक कस्टम मोड भी है, एक आपको मिलता है स्पोर्ट मोड, और लास्ट में जो सबसे खास मोड है वो है इसका सुपर स्पोर्ट मोड। एस स्पोर्ट पे जिस तरह से अभी हम इसे ड्राइव कर रहे हैं, ये सुपर स्पोर्ट मोड है, उसका काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। इतनी ज़बरदस्त एक्सेलरेशन ऑफर करता है कि गाड़ी जो है वो 0 से 100 की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकंड्स में पा लेती है। जी हाँ, लगभग 3 सेकंड्स में आप इसे 0 से 100 की रफ्तार पे लेके जा सकते हैं। सुपर स्पोर्ट मोड पे एक बार फिर से इसे टेस्ट करते हैं। 0 से 100 की रफ्तार ये 3 सेकंड में करती है, बट एक बार टेस्ट करते हैं उसे। मैंने ब्रेक प्रेस कर दिया, लॉन्च कंट्रोल इसका एक्टिवेट हम हो चुका है, और 1 2 3 100 की रफ्तार तो ये बिल्कुल ही आराम से कर लेती है, और 130 की रफ्तार अभी तक इसने पा ली है, और 200 किलोमीटर पर आवर की इसकी जो टॉप स्पीड है उस पर भी ये आराम से पहुंच जाती है। अभी मैं आपको 200 किलोमीटर वाला भी इसकी टॉप स्पीड लेके जाऊंगा, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इसके अलावा पिरेली के P0 यहाँ पे आपके पास टायर्स मिलते हैं, जिनकी ग्रिप काफ़ी कमाल की है। ब्रेकिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ब्रेम्बो के 4 पिस्टन ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकिंग भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अब हम करते हैं इसका 0 से 200 किलोमीटर पर आवर वाला टेस्ट। तो अगेन भाई हम सुपर स्पोर्ट मोड में रखा है। लेट्स एक्सेलरेट, 3 2 1 गो। 100 हो गई आराम से, और 150 170 200, यस यस यस, आराम से ये 200 चल जाती है। पलक झपकते ही आपको बिल्कुल भी फील ऐसा नहीं आएगा कि आप किसी EV को ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा फील आएगा कि आप किसी आइस स्पोर्ट्स कार को ही ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर स्टीयरिंग रेस्पॉन्स की, तो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स जो है वो भी काफ़ी कमाल का है। गाड़ी जो है वो कनेक्टेड फील होती है, ऐसा आपको फील नहीं आएगा कि आप किसी EV को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ खास ये है कि यहाँ पे आपके पास स्पीकर में से एक साउंड आती है, जो कि बेसिकली उस तरह की साउंड है जैसे आपने आइस इंजन वाली गाड़ी को ड्राइव करते वक्त महसूस की होगी, और बेसिकली इस तरह से जैसे कि आपने आइस स्पोर्ट्स कार को ड्राइव किया होगा, उस तरह का जो आपको साउंड मिलती है वही इसके स्पीकर्स में से आती है।
आई एम श्योर आपको सुनाई दे रही होगी। ये इसे स्पोर्टी फील देती है थोड़ा सा। और इसके अलावा बात करें अगर स्टीयरिंग मोड की, तो स्टीयरिंग मोड भी आपको यहाँ पे 3 मिलते हैं। एक आपको मिलता है लाइट कंफर्ट मोड, दूसरा आपको मिलता है स्पोर्ट मोड, और अभी जिस मोड में मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ वो है इसका हैवी स्पोर्ट मोड, यानी कि स्टीयरिंग जो है वो इस मोड पे काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, जो कि इस तरह के ट्रैक पे ड्राइव करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। और साथ ही साथ बैटरी की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से की गई है कि गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से गाड़ी पे होल्ड आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और इस तरह के टर्न्स पे जब आप इसे ड्राइव करते हैं, जिसमें मैं अभी इस वक्त ले जा रहा हूँ इसे, तो यहाँ पे गाड़ी की पकड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की रहती है। चार्जिंग की बात करते हैं तो DC फास्ट चार्जिंग इस गाड़ी में आपको मिल जाती है, और 144 किलोवाट के चार्जर के साथ आप इसे 0 से 80% तक सिर्फ 40 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। तो हमने फाइनली ट्रैक पे MG साइबरस्टर को टेस्ट कर लिया है। परफॉर्मेंस कमाल की है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और कॉर्नरिंग वो भी काफ़ी कमाल की है। टायर के ग्रिप्स जो हैं वो आपको ऐसा फील कराती है कि आप किसी स्पोर्ट्स कार को, एक आई स्पोर्ट्स कार को ड्राइव कर रहे हैं इस तरह के ट्रैक पे। बट रियल वर्ल्ड में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी रेंज कैसी है, ये चीज़ हमें तब पता लगेगी जब हम इसे रोड पे लेके आएंगे, नॉर्मल रोड्स पे लेके आएंगे और सिटी में बेसिकली इसे ड्राइव करेंगे। बाकी इसके प्राइस की बात करें तो 75 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस में ये गाड़ी आपको मिलने वाली है। क्या लगता है इस प्राइस ब्रैकेट में आप MG साइबरस्टर को चूज करेंगे? मेक श्योर अपने ओपिनियन कमेंट में लिखना ना भूलें। ये वीडियो कैसे लगी ये भी हमें बताएं, और कोई भी डिटेल चाहिए आपको साइबरस्टर से रिलेटेड तो वो भी आप हमसे नीचे दिए कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें उन लोगों से जो इस तरह की स्पोर्ट्स EV का शौक रखते हैं।